मुझे सर ज़रा पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। मैं तो अपनी गुफ्तगू करके चला गया और मैंने सुना, मैंने जहाँ तक मैं समझता हूँ मुझे याद पड़ता है, मैंने अपनी स्पीच में किसी की तरफ कोई पर्सनल अटैक नहीं किया, किसी का नाम नहीं लिया, किसी की ज़ात की बात नहीं की। इवन कि मैंने इनकी पार्टियों को भी जिस तरह मैं एक्सपोज कर सकता था, मैंने उस तरह भी बात नहीं की है। एक मेरे दिल के करीब, और मैं समझता हूँ कि आपके और बहुत से भाइयों के दिल के करीब ये इशू है कि गरीब ज़मींदार काश्तकार हमारा वोटर है और वो बेचारा मुसीबत में है। हम उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं और इनकी तरफ हम देखते हैं कि ये उसके लिए अच्छी बात करें। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। अब इस पे मेरी बुजुर्ग हैं और माओ की उम्र की हैं। मैं बड़े जज्बात में आया कि मैं गुफ्तगू करूं और मैं गुफ्तगू कर लेता हूं। जो लोग मुझे जानते हैं वो ये समझते हैं कि मैंने इस मामले में कभी हया शर्म या कभी किसी का ओला शोला को नहीं रखा मैंने। मगर अब मैं सोच रहा हूं कि मैं इनकी उम्र देखता हूं और फिर मैं देखता हूं कि खातून है। तकलीफ सिर्फ मुझे इतनी सी है और मैं ज़रूर करूंगा, मैं खड़ा जो हुआ हूं वो ये है कि इन्होंने कहा कि हमारे साथ थे और इधर चले गए। मैं तारीफ तो ज़रूर दुरुस्त करूंगा। मैं इनकी पार्टी टिकट पे कभी एमएनए बन के साहबान का हिस्सा नहीं रहा। ठीक है सर, तो एक मैं इनकी तारीख दुरुस्त करूँ। पार्टी एफिलिएशन थी, बिल्कुल थी। हमारे बुजुर्ग बहुत से, ये जो ऐवान है ना सर, इसमें बहुत से लोग क्रॉस द पार्टी लाइन ऐसे हैं जिनके बुजुर्ग कुछ उधर थे, कुछ पीपल्स पार्टी के साथ थे। अगली नस्ल नहीं मानती, हम नहीं मानते। सो इसमें किसी को तकलीफ में आने की ज़रूरत नहीं है। किसी को किसी के साथ इस किस्म की गुफ्तगू करने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि अगर मैं लाइनों की तरफ तवज्जो करना शुरू करूँगा तो मेरे बहुत से दोस्त और बुज़ुर्गों को शर्मिंदगी होगी। इसलिए कि बहुत से लोग अच्छी बात की आप। मैं उसके साथ खत्म, ऐसे नहीं सर, मुझे इतना सा टाइम ज़रूर दीजिएगा, ये मेरा हक है। अगर मैं अच्छी बात कर रहा हूँ तो उस हक को आपकी मेहरबानी है, आप उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं। मेरा राइट भी है आइन के मुताबिक। आई एम ग्रेटफुल कि आपने मुझे दिया। देखें, मैंने अभी एक खबर पढ़ी, ये भी इसी इलेक्शन के अंदर, इनकी अपनी पार्टी की जो लीडर हैं, पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, इनका आप आर्गुमेंट देख लें जो अखबारों में छपा। व्हाट हैव यू डन फॉर द पार्टी? एंड देन शी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि जी, ये अखबार में मैंने भी पढ़ा थोड़ी देर पहले। मैंने कहा जरा सिर्फ अपनी पार्टियों में जगह बनाने के लिए बड़ा जालिम कल्चर है सर। मतलब बेजा खुशामद अपनी लीडरशिप की सिर्फ पार्टी में सीटें सिक्योर करने के लिए। भाई जब आपने आना ही फॉर्म 47 के ऊपर है तो उसके बाद आपको अपनी पार्टी में खुशामद की जरूरत तो है नहीं। ठीक है जी। और अपनी पार्टी में अपनी जगह बनाने के लिए ऐसे लोग जो आपका एहतराम करते हैं, मैं आपका एहतराम करता हूं, ऐसे लोग जो आपका एहतराम करते हैं, खाम खा उनके ऊपर जुमलेबाजी करना, शेख साहब थैंक यू, उनको छेड़ना, आगे आपका ये नामुनासिब है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। मैं समझता हूं कि जो अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो गलत हैं। अगर मैं जनरल मुशर्रफ के साथ था, इट वॉज 2002 की बात है, 2002 की बात है। मैं अपनी मर्जी से था, मुझे कोई मलाल नहीं है, मैं अपनी मर्जी से था और मैंने आज तक उसको छोड़ने के बाद उसके खिलाफ बात नहीं की है। एंड आई थिंक आई एंजॉयड दैट टाइम। मैंने आज तक पीपल्स पार्टी के सामने चूड़ियां और चादरें नहीं फेंकी हैं जाके, ना मैंने कभी चूड़ियां और चादर की वो की। मगर आज आप उनके साथ भी बैठे हैं, जमहूरियत का हुस्न कह सकते हैं आप कुछ भी कह सकते हैं। शुक्रिया। आखिरी बात सर, मैं खत्म कर रहा हूँ। तो मैं सिर्फ इस एहतराम के साथ, यार मैं मुकाले ही दोनों डिप्टी स्पीकर याद आ गए। मैं मुकाले तशरीफ रखें। मैं जी, सर आखिरी बात वाइंड अप करें, नाम भी नहीं, आखिरी बात सर। फिर अगर आपने ऐसे करना है तो फिर मैं अपने हिसाब से बात कर लेता हूँ। मैं बात खत्म कर रहा हूँ। अगर इनसे आखिरी बात करें शेख साहब। मैं सिर्फ इसके साथ कि क्योंकि ये बुजुर्ग खातून है, हमारी माँ के बराबर हैं, इनका बड़ा एहतराम रहा है। इन्होंने ये जो ज्यादती की है, मैं इसको दरगुजर करता हूँ। अगर इसके अलावा, इनके अलावा इनकी पार्टी का कोई भी और आदमी होता तो मैं उसकी लीडर करके जाता यहाँ।